अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है जनाब। कभी कभी तो इतनी तकलीफ दे सिचुएशन हो जाती, दिल करता है सिर अपना कंध च मार ला। वो इसलिए हो जाती है कि मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना अभी, हमसे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो मुझे पता चला कि मैं तो बटन ही नहीं दबाया। दिमाग खराब है। और ये काढ़ा पी रहे हैं जनाब, ये देख ले, ये बहुत औखा काम है स्मार्ट होना। कॉफ़ी है वैसे ब्लैक। बात सिर्फ इतनी सी थी, बहुत दिल कर रहा था शेयर करने को। वो ये थी कि देखें, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, जब आपस में लड़ रहे होते हैं ना, और बेटियां लड़ रही होती हैं, ये हमेशा याद रखें कि हमने उनकी तरबियत में ये डाल देते हैं। जब बाप माँ को गालियाँ देगा तो बच्चा क्या सीखेगा। मैंने आपको हमेशा ये बात कही, और होता है मेरे साथ, मैं हमेशा चुप रहती हूँ, हर बात पे चुप रहती हूँ। पता नहीं मुझे ये अल्लाह मियाँ ने क्या ढीठ गाय बनाया हुआ है, भैंस। आई डोंट नो कि मैं हर बात पे चुप रहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं पागल हूँ। उससे अच्छा तो मैं दीवार में ना मार लूँ सर, वो बेहतर है। अगले बंदे ने समझना ही नहीं बात को, तो मैं क्यों खपती रहूँ। मुझे जब बच्चे कहते हैं आप बोलते क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं, बोलना भी मैंने, जो करना है मेरा कर लो। यहाँ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों की तरबियत में जब आप उंगली उठाते हैं ना, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करें कि आप अपनी बीवी के साथ क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि जब आप बेटियों को भेजते हैं ना, हम कहने का मकसद ये नहीं होता है, मुझे भी ये गिला है अपने माँ बाप से, कि आपने भेजते हुए ये नहीं कहना कि वापस आ जाइए पुत्र, अगर मारेंगे बसाना है घर। लेकिन अगर जिस शख्स को आप दे रहे हो वो दरिंदा है या जालम है, तो फिर छोड़ के आ जाना। ज़िंदगी में टाइम से फ़ैसले किए जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं। और बाकी जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी जो मैं शेयर करना चाहती थी, कि मैंने ज़िंदगी में एक रिग्रेट देखा है। मैंने जनाब काले कपड़े पहन लिए, मातम समझ लें। ये मेरी फेवरेट है, मैंने इसलिए पहने हैं। बट एनीवे, मैंने ज़िंदगी में शफाक अहमद को बहुत पढ़ा है, बहुत ज़्यादा। उनका एक ड्रामा था, उसके अंदर ना एक शख्स की औलाद का कोई मसला ऐसा गंभीर औलाद का होता है कि वो इंसान ना बैठा मस्जिद में रो रहा होता है, अक्सर ही रोता है मस्जिद में बैठ के। एक दिन कारी साहब उसको पूछ लेते हैं कि तुम्हें क्या मसला है कि तुम हर वक्त रोते रहते हो यहाँ बैठ के, क्या वजह है। वो उनको फिर सारी बात बताता है, और वो कहता है कि मुझे ऐसे लगता है मैंने ज़िंदगी में ना बहुत गुनाह किए हैं। उसको बहुत सारी चीज़ें ना सारा दिन वहाँ बैठ के रिकॉल होती रहती हैं, यानी कि वो मसला साढ़े वाला ही सी। वो पीछे बैक गियर में जाके सोचता रहता है कि मैंने कौन सी गलती की है जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। बैल भी बज गई बीच में, इस वेले भी लोग नहीं चैन लैन देंगे, पता नहीं की टाइम है, 8 साढ़े 8 का टाइम। बट एनी वे, मतलब वो कारी साहब उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रोते हो। वो फिर बताता है कि इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, और मैं उन लोगों के पास जाऊं और मैं गुनाह उनसे माफ़ी मांगूं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जिस कर्ब से मेरा बेटा गुजर रहा है मैं वो तकलीफ़ नहीं दे सकता, और मैंने ज़िंदगी में पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाया। मुझे खुद एहसास होता है और मेरे दिमाग में वो लोग फिर रहे हैं जिनकी मैंने ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि वो बंदा वहाँ पे बात सिर्फ वही इम्प्लीमेंट हो रही थी, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, और घूम कर जो धोखा होता है वो घूम कर आपके पास ज़रूर आता है। किसी का घर भी उजाड़ने से पहले अपने घर को उजाड़ने के लिए तैयार हो जाए। ज़िंदगी में वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो किसी की ज़िंदगी को ख़राब करता है। और तरबियत करने के लिए ना बच्चों की, जिसको आप तरबियत कहते हैं जनाब, पहले अपनी तरबियत करते हैं। किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने आप पे उंगली उठाते हैं। मैं अगर बेटी को मना करने के लिए मुझे खुद को वो करूँगी तो मैं बेटी को मना कर सकती हूँ ना। और जहाँ तक हम ओवरऑल बात करें कि भी है हम इस्लाम में हैं, हमें करना चाहिए, तो जनाब इस्लाम बहुत मज़े, क्या खूबसूरत दीन है, आपको कहाँ कहाँ पे सपोर्ट मिलती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों के मामले में। मैं खुद शुरू से इस चीज़ की थी, मैंने आपको हमेशा कहा मेरा थोड़ा सा रूहानी स्पिरिचुअल लेवल थोड़ा हाई है, तो थोड़ी देर से मुझे ये यूट्यूब समझ में आया, मैं आई हूँ। बट एनीवे, इस पर हम बहुत सारी बातें करेंगे, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं एंड में मैं आपको थोड़ी सी बात शेयर करती जाऊँगी, और ये मोटिवेशनल बात है, ये नथिंग मैं अपनी तारीफ़ करी। मेरे साथ एक कोलीग थे मेरे, तो पिछले दिनों मुझे वो परसों मिले हैं एक मॉल में ना, तो वो मुझे दूर से आता देख के ना वो रुक गए, और ज़ाहिर हम लोग रुकना तो पड़ना ही था, मेरे साथ पढ़ाते रहे थे।
तो वो मुझे बड़ा सीरियस कहते कहते मैडम मैंने कसम से ले रहे हैं मुझसे, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं पहचाना, आपका वज़न बहुत कम हुआ है। और मुझे ऐसे ही लगा जैसे कोई लड़की आ रही है, तो मैंने कहा शायद आपकी बेटी होगी आपकी शक्ल की ये। तो मैंने कहा सर यहाँ तो तुम बहुत छाड़ रहे हो, तो यहाँ मैं सच बोल रहे हो। कहने लगे नहीं मैडम मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ ये कह रही हूँ मैं काफ़ी ये काढ़े पी के ना स्मार्ट हुई हूँ जनाब। और इसके अलावा डाइट को चेंज करना पड़ता है जनाब, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, तब ही आप ज़िंदगी जी सकते हो। वरना बीमारियों के बहुत सारे भंडार हैं और लोगों पे उंगलियां उठाना छोड़ दें। अपनी ज़ात पे बातें करें, अपनी ज़ात के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपनी आखिरत के बारे में सोचें। उस पेपर की तैयारी करने की कोशिश करें जैसे मैंने शुरू किया, आप भी करें कि उस पेपर में हम क्या हल कर रहे हैं, जो खुदा ने हमें दिया हुआ है उसको हमने हल करना है और एक अच्छे तरीके से हल करना। अल्लाह ताला हम सबकी शर्म मुहैया रखे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जो जो लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, उनको माफ़ कर दें। उनके बारे में मैं तो पर्सनली आपको ये कहूँगी कि उनके बारे में सोचना ही छोड़ दें। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों पर अपना दिमाग खपाने का। जो बात आपकी समझते हैं वो समझ जाएं। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे और जहाँ तक हो सकता है अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक करे। लेकिन आप सबको अपनी औलाद को नेक करने के लिए हमें भी नेक बनना पड़ेगा और अपने ऊपर भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट मैं हमेशा कहती हूँ इन्वेस्ट वो लफ्ज़ बोल देती हूँ। इन्वेस्ट का मतलब होता है कि आपको थोड़ा अपने लिए भी ज़िंदा रहना पड़ेगा जनाब। मेरे माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी गोइंग चिल्ड्रंस हैं। ओके, टेक केयर। अच्छा सॉरी, मैं बंद करने लगी थी, इससे पहले मैं आपको एक बात शेयर कर दूं। मैं व्लॉग बनाने की एक ना बनाने की वजह, लड़के भी हैं मेरे बेटे हैं, तो वो व्लॉग बनाना क्या बनाऊँ भाई कहते नहीं वो अपनी लाइफ को क्या शेयर करें। अब वो मुझे कह रहे थे मेरा कमरा देख लो बस मैं हंस रही थी, मैं कहा जा परे हम कुछ भी नहीं बनाते। यानी कि ये मेरी ये वजह भी है व्लॉग ना बनाने की कि माशाल्लाह से मेरे बेटे ज़्यादा हैं, बेटी एक है, तो फिर क्या करूं। ओके, टेक केयर जनाब। लाइक ज़रूर कर दिया करें, सुनने के बाद आप भूल जाते हैं, इस पर ज़रूर फोकस किया करें। और बाकी कुछ रेमेडीज़ कुछ बातें, लेकिन बट सब कुछ छोड़ छाड़ के कॉफ़ी और योगा डन।